वेलकम टू गुड़गांव। अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या अगर आप इन्वेस्टर हैं जो गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गुड़गांव की मेजर लोकेशंस कौन सी हैं, गुड़गांव में मेजर लैंडमार्क्स कौन से हैं और कौन सी जगह आपको अच्छी रहेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो लेट मी बिगिन एंड मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सो जब आप दिल्ली से आते हैं तो दिस इज द NH8 जो दिल्ली से आ रहा है। सबसे पहले आपको आती है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति से जब आप NH8 पे आगे क्रॉस करते हैं, दिस इज द गुड़गांव दिल्ली एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल T3 है। यहाँ से जब आप आगे आते हैं देन सबसे पहले आपके पास जो आता है दैट इज एम्बियंस मॉल, दैट इज राइट हियर। एम्बियंस मॉल से थोड़ा सा आगे आते हैं साइबर सिटी। आप सब लोगों ने साइबर सिटी देखी है, आई एम श्योर आप लोग वहाँ रेगुलरली विजिट भी करते हो। साइबर सिटी इज हियर, दिस इज ऑल ग्लास वाली बिल्डिंग्स। दिस इज साइबर हब। साइबर हब से जब आप जाते हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं ये है गोल्फ कोर्स रोड। यहाँ पर जितनी भी बड़े लैंडमार्क्स हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं DLF के, वो सब यहाँ गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर आते हैं। जैसे ही आप NH8 से आगे जाते हो, ये है आपका इफ्को चौक। इफ्को चौक से आगे जाते हैं सिग्नेचर टावर। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो दिस इज सेक्टर 29। ये गुड़गांव का सबसे पहला कमर्शियल सेक्टर है जहां पर आपको क्राउन प्लाजा, हिल्टन होटल एंड हुड्डा सिटी सेंटर वो सब इसी सेक्टर 29 के अंदर आते हैं। NH8 पे जब आप आगे जाते हो दिस इज राजीव चौक और ये जो आप पर्पल वाली लाइन देख रहे हैं दिस इज सोना रोड। ये जो अगर आपने देखा होगा जो मुंबई एक्सप्रेसवे बना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड पूरा अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन चुका है जो आगे सोना सिटी को कनेक्ट करता है और सोना सिटी से आगे मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा यही वाली रोड आगे जाती है। NH8 पे अगर हम आगे जाते हैं तो आपका हीरो होंडा चौक आता है। हीरो होंडा चौक से आगे जाते हैं, यहाँ पर एक नेक्स्ट टोल प्लाजा आता है जिसको हम मानेसर टोल बोलते हैं एंड देन यही रोड आगे न्यू गुड़गांव से होते हुए मानेसर से होते हुए जयपुर तक जाती है। कमिंग बैक, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव रूट है जो दिल्ली से आता है जिसको हम MG रोड बोलते हैं। ये छतरपुर वाले एरिया से रोड आती है। इसी रोड के ऊपर गुड़गांव की जो मेट्रो है जो दिल्ली से आ रही है वो इसी रोड पे आती है। इस रोड का नाम है MG रोड जो आप ये पर्पल वाली रोड देख रहे हैं। यहाँ पर आके ये वाली मेट्रो ऐसे जाके यहाँ पर अभी लास्ट मेट्रो स्टेशन है हुड्डा सिटी सेंटर। कमिंग बैक टू गोल्फ कोर्स रोड, ये साइबर हब से शुरू होती है। साइबर हब से अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर भी रैपिड मेट्रो अब बन चुकी है। ये वाली रोड पूरी सिग्नल फ्री है एंड यहाँ पे मेट्रो ऑलरेडी रनिंग है। जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट सुनते हैं लाइक कैमिलियाज, मैग्नोलियाज, अरालियाज, इवन बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट, जितने भी ऑफिस स्पेस हैं जैसे होराइजन 1 है, वो सब इसी गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर ही आते हैं। जहाँ पर ये गोल्फ कोर्स रोड खत्म होती है वहाँ से एक नई रोड बनाई गई थी। ये जो आप लाइट ग्रीन कलर देख रहे हैं इसको बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। आई एम श्योर आप अगर दुनिया में कहीं पर भी हैं तो आपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बारे में ज़रूर सुना है। ये 10 सेक्टर हैं जिनको बोला जाता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर्स। इसी के अंदर सारे बड़े प्रोजेक्ट्स M3M, MR, IREO, सारे टॉप डेवलपर्स आपको यहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मिलते हैं। इवन कमर्शियल की भी अगर हम बात करें, ऑफिस स्पेस की भी बात करें तो वो सब इस समय मोस्ट हॉट डेस्टिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स एंड मोस्ट हॉट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। इसी रोड को जब हम आगे जाते हैं ये यहाँ पे सोना रोड पे हिट करती है जिसको हम वाटिका चौक बोलते हैं और यही एक्सटेंशन रोड को फर्दर आगे एक्सटेंड किया गया। जो पिंक कलर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड SPR, दिस इज द सर्दर्न पेरिफेरी रोड। आई एम श्योर आपने इसका नाम आजकल बहुत सुना है। यहाँ पे बहुत सारे हॉट लॉन्चेस आए हैं जैसे DLF का प्रेवाना है, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड है, M3M है एंड इवन वाइटलैंड। बहुत सारे टॉप डेवलपर्स जो हैं वो अब अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर SPR पे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी सोना रोड से भी बहुत अच्छी है और इसकी कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी बहुत अच्छी है। ये SPR रोड आगे जाके वापस हिट करता है NH8 के ऊपर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अभी जंक्शन बना है। इसी जंक्शन पे जब आप आगे जाते हैं तो इस लाइट ब्लू कलर को बोलते हैं हम सेंट्रल पेरिफेरी रोड। दिस इज अगेन द कनेक्शन बिटवीन SPR, NH8 टू द्वारका एक्सप्रेसवे।
ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोड ऑफ गुड़गांव, दिस इज कॉल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे। ये यहाँ द्वारका से शुरू होती है। द्वारका से जब आप आते हैं, लास्ट मेट्रो स्टेशन जो है सेक्टर 21 का द्वारका, वो यहाँ पर है, विच इज वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब आप इस रोड पे आगे आते हैं तो अभी एक ये नई रोड बनी है जिसको बोला जाता है लिंक रोड। ये NH8 से आपने देखा होगा, NH8 से एक नई रोड बनी है जो कि द्वारका को कनेक्ट कर रही है एंड इट गोज थ्रू द द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पर ये इसको हिट करता है एंड देन दिस इज अ 14 किलोमीटर लॉन्ग रोड विच इज कॉल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे। अब जितनी भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो सब इसी लाइंस के ऊपर हो रही हैं, जैसे M3M है, स्मार्ट वर्ल्ड है, एलान है, व्हाइटलैंड है, इवन यहाँ पे और बहुत सारे डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे MR है, टाटा है एंड फ्यूचर डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है, अब सबकी हॉट डेस्टिनेशन इस समय द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक जो आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, दिस इज मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर। यहाँ से जो ये वाले सेक्टर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 76 टिल सेक्टर 95, इसको बोला जाता है न्यू गुड़गांव। आई एम श्योर लोग इसको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, बट मैं इसको बोलता हूँ न्यू गुड़गांव। जहाँ पर जो टोल प्लाजा है मानेसर का, ये वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर भी आपको बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स मिलेंगे जिनके रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी बहुत सारे न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे DLF के यहाँ पे मोर देन 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेडी टू मूव इन हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे SS ग्रुप है, वाटिका है। वाटिका के पास यहाँ पे सबसे बड़ा लैंड बैंक था एंड वाटिका के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रेडी हैं। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो है ये कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे को मानेसर के साथ। तो ये काफ़ी अच्छी रोड है जिसपे इस समय AIPL का भी एक लॉन्च आया है। यहीं पे ऑलरेडी एलान का एक रेडी कमर्शियल भी है एंड बहुत सारे नए फ्यूचर डेवलपमेंट जैसे JMS है या DLF है, SS ग्रुप है, वो सब आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कमिंग बैक, ये जो आप पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं, दिस इज द KMP एक्सप्रेसवे। कुंडली मानेसर पलवल का जो हाईवे बना है, बहुत शानदार रोड बनी है। दिस इज कनेक्टिंग फ्रॉम कुंडली एंड इट गोज टिल पलवल और यहाँ पर ये मानेसर से टच होके जाता है एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग ऑन NH8। अब ये आपने सारी गुड़गांव की मेजर रोड्स देख ली हैं। अब गुड़गांव को जो हम है टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा है ओल्ड गुड़गांव, जहाँ पे पहले का जो गुड़गांव बसा था वो सारा ओल्ड सिटी हम इसको बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज द एग्जिस्टिंग गुड़गांव, जहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड से लेके और सोना रोड के बीच का जो आप एरिया देखते हैं, जहाँ पे सेक्टर 27 से लेके सेक्टर 49-50 तक जो एरिया आता है 57, ये सारा है एग्जिस्टिंग गुड़गांव। थर्ड आता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के, जो मैंने आपको 10 सेक्टर बताए। फोर्थ आता है आपका SPR पे जितने भी ये सेक्टर्स हैं इन सबको हम चौथे पार्ट में डालते हैं। फिफ्थ आता है न्यू गुड़गांव, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 76 to 95, ऑल दिस एरिया इज कॉल्ड न्यू गुड़गांव। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 99 इट गोज टिल 115, इस एरिया को हम बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। सो टोटल हम गुड़गांव को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब गुड़गांव अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। ये जितने भी आप बॉक्सेस देख रहे हैं, दीज आर ऑल सेक्टर्स। पूरे गुड़गांव को सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है और ये जो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दिस इज ऑल द कलर कोडिंग के कौन से कलर का क्या मतलब है। जैसे आप ये वाला जो कलर देख रहे हैं बेज कलर, दिस इज द रेजिडेंशियल कलर। जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, दिस इज द कमर्शियल कलर। ये जो आप ब्राउन सा कलर देख रहे हैं, दिस इज द इंडस्ट्रियल एरिया। एंड जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, दिस इज द इंस्टीट्यूशनल एरिया। जैसे सेक्टर 44 इज द इंस्टीट्यूशनल एरिया। सो गुड़गांव को पूरे डिवाइड किया गया है सेक्टर के अंदर और हर सेक्टर के ऊपर रेजिडेंशियल होगा, कमर्शियल होगा या वो इंस्टीट्यूशनल होगा या इंडस्ट्रियल होगा, उसको वेल तरीके से डिफाइन किया गया है। अब गुड़गांव मास्टर प्लान 2031 मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें या जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपको गुड़गांव पूरा समझ आना चाहिए। प्रॉपर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी परचेज कर रहे हो वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है, हुडा सिटी सेंटर से कितनी दूर है, गुड़गांव के जो की माइलस्टोन्स हैं या गुड़गांव के जो मेजर लैंडमार्क्स है उससे आपका घर कितनी दूर है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी दूर है। जितना आप दूर जाते जाओगे उतनी प्रॉपर्टी सस्ती होती जाएगी, एंड जितना आप सिटी के पास या जितना आप हुडा सिटी सेंटर के पास लोगे उतनी ही प्रॉपर्टी आपकी महंगी रहेगी। सो आई होप ये आपको गुड़गांव मास्टर प्लान आज पूरा समझ आ गया है। मेरा मकसद होता है कस्टमर को पहले एक्सप्लेन करना, उनको थोड़ा सा एजुकेट करना। मैं देखता हूँ कि गुड़गांव में एजेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बिलीव नहीं करते, तो मैं चाहता था कि आप जो भी पहली बार गुड़गांव आ रहे हैं या जो गुड़गांव से वाकिफ नहीं है उनको भी पता चले कि गुड़गांव कैसे डिवाइडेड है और मास्टर प्लान में फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या क्या आने वाला है। थैंक यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं गुड़गांव मास्टर प्लान को लेके या गुड़गांव की लोकेशन को लेके तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालो और मैं सबको रिप्लाई करना चाहूँगा।